खुदा की हजूरी में पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी हदिया वाली टीम से ताकि वो सामने आ जाए, तरतीब के साथ हदिया लिया जाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं चाहूंगी जितने लोग खड़े हैं अगर आप बैठ जाएंगे ताकि तरतीब के साथ हदिया लिया जाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। Hallelujah, praise God. तारीफ हो करने की। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise, hallelujah. Yes, hallelujah. धन धन आख दे दीवाने यसु दे, नारे अज मार दे दीवाने यसु दे, नारे अज मार दे दीवाने यसु दे, धन धन आख दे दीवाने यसु दे, नारे अज मार दे दीवाने यसु दे, नारे अज मार दे दीवाने यसु दे, गाइए धन धन आख दे दीवाने यसु दे। आपकी बारी है, धन धन आख दे दीवाने यसु दे। फायर के माइक खोल दे आप। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु के नाम में आइए तालियों के साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया। नसना शताना पैना है। किस नाम से? यीशु नाम। किस नाम से? यीशु नाम से। सुनिए, आज तेनू नसना शताना पैना है, जोर तेरा आज सारा मुक मक जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जो लोग हदिया डाल चुके हैं ताली बजा सकते हैं। यीशु के नाम में आज तेनू नसना शताना पैना है, आज तेनू नसना शताना पैना है। नारे
गानी है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को हमारी समझ आ रही है? एक बारी मेरी है, दूसरी बारी क्वायर के साथ मिलकर आपकी है। आइए मिलकर कहेंगे, यरूदी दीवार आज ठीक जानी है, गाइए यरूदी दीवार आज ठीक जानी है, यरूदी दीवार आज ठीक जानी है, यीशु के नाम में यरूदी दीवार आज ठीक जानी है। यीशु के दीवाने आने पता हाथ भागे, यीशु के दीवाने आने पता ताली बजा के हालेलुया हाथ दे दीवाने यीशु दे गाइए हालेलुया हाथ दे दीवाने यीशु दे, नाले अजमान में दीवाने यीशु दे, नाले अजमान में दीवाने, आइए ताली बजा के धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे, धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे। तालियों के साथ मिलकर गाएंगे हम हालेलुया आखिरी बार। गाइए यरूदी दीवार आज ठीक जान, हाथ भागे यरूदी दीवार आज हाथ भागे, देखिए यरूदी दीवार आज ठीक जानी है, गाइए यरूदी दीवार आज ठीक जानी है। यीशु के दीवाने आने पता पानी है, यीशु के दीवाने आने, आइए आखिरी बार हाथ भागे हालेलुया हाथ दे दीवाने यीशु दे, हालेलुया हाथ दे दीवाने यीशु दे, नारे अजमान में दीवाने यीशु दे, नारे अजमान में, आइए तालियों के साथ धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे, 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 नारे अजमान में दीवाने यीशु दे, नारे अजमान, आइए तालियों के साथ धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे, धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे, धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे, धन धन हाथ दे दीवाने यीशु दे। आए दोनों हाथों को लहराइएगा, लहराते रहिए, लहराते रहिए, आइए लहराते रहिए, तालियां बजाते आपकी जोर से तालियों में तुरंत यीशु का सीनियर पास्टर अन्य पटन को और पास्टर आनंद निराला को दावत देंगे। जी पास्टर साहेब। जी शौकत, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और कितने मेरे प्यारे हैं आज, बड़े खुश है, दोनों हाथों को उठाकर बताएं। तो आज मेरा ईमान है, खुदा के खादम पास्टर अंकर मेरे छोटे भाई मेरे साथ हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा उन्हें पाकिस्तान में भी लोग बहुत प्यार करते हैं, इंडिया में भी, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस वक्त हम दोनों इकट्ठे हैं। रात को भी हम दुआ कर रहे थे आप लोगों के लिए, और आज मेरा ईमान है कि जब खुदा का खादम आपसे बातचीत करेगा, कलाम करेगा और आप बरकत पाएंगे। कितनों का ईमान है कि आज खुदा बड़ा काम करेगा उनकी जिंदगी में। दोनों ईमान के साथ हाथों को लहराएं, खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें और पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदावंद आज तेरे पाकरू को हम वेलकम खुशामदीद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सब तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें अपनी जगह पर। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप सब जो भी आपके साथ बैठा है उसको बताएं कि आज की शाम आपकी शाम है, आज का दिन आपका दिन है। क्या आप तैयार हैं बरकत लेने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर अंकर वेलकम, आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूं। पाकिस्तान आपसे पूरा प्यार करता है और बहुत सारे लोग आइजक टीवी पर देख रहे हैं, इटर्नल लाइफ टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर,
तो आज क्या आप कहेंगे अपने प्यारों को जो पाकिस्तान के प्यारे आपसे प्यार करते हैं? एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से 7 बार हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। कल जब मेरे भाई ने बताया कि मुझे आपसे बात करनी है, तो कल जब ये मुझसे बात कर रहे थे तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि कल जो मीटिंग होगी उसमें जो डिलीवरेंस होगी और पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा और बहुत से लोग आज फ्री होंगे। मेरा ये विश्वास है कि बाइबल कहती है, उसमें लिखा कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के, अपने कलाम को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज मेरा बिलीव है कि हम परमेश्वर की इच्छा से इकट्ठे हुए, यहाँ हम मनुष्यों की इच्छा से नहीं इकट्ठे हुए, हम एक दूसरे की इच्छा से नहीं, बल्कि ये डिवाइन अरेंजमेंट है परमेश्वर का, ये ईश्वरीय इंतजाम है परमेश्वर का कि आप वहां बैठे और मैं यहाँ पे हूं। और मेरा बिलीव है कि आज पवित्र आत्मा आपको टच करेगा और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर जब आपको बुलाता है, वो सिर्फ आपको नहीं बुलाता, वो आपकी पीढ़ियों तक के लिए परमेश्वर योजनाएं रखता है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि जब हम अपने सेंस से, अपनी समझ से इसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं समझ पाते। और इसीलिए क्यों हमें जरूरत है कि मैं 5000 साल पुरानी एक बाइबल की वर्ष पढ़ूं या 2000 साल पुरानी मैं बाइबल पढ़ूं। जब हम क्रिश्चियंस को पूछते हैं, भाई साहब बाइबल पढ़ते हो, तो वो बोलता है कि हाँ जी मैं पढ़ी हुई है बाइबल। उसे लगता है कि मैंने एक बार पढ़ ली है तो मैंने अपनी रिलीजियस जो एक्टिविटी है मैंने पूरी कर दी, मैं पढ़ी है जी बाइबल, बहुत पढ़ी है, एक बार पढ़ी है, मैं बाइबल पूरी पढ़ी है। लेकिन क्यों परमेश्वर हमें बोलता है कि हम 5000 साल 2000 साल पुरानी चीजें पढ़े आज भी? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आज भी जीवित है और आज भी हमसे बात करता है, और उसी वचन के जरिए ही हम परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं, और उसी वचन के जरिए ही हम परमेश्वर में हमने जो कुछ लिया उसमें बने रह सकते हैं। तो आज जब मैं आपको वचन दूंगा, मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने इसे फॉलो किया, आप सेम नहीं रहेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने मेरी लाइफ को टच किया, वो आपकी लाइफ को छुएगा। इस कलाम के बाद, इस वचन के बाद फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएंगे। भजन संहिता को उर्दू में क्या बोलते हैं? मैं उर्दू में, मुझे इंग्लिश में साम्स, इंग्लिश में साम्स है। जबूर भजन संहिता 51 उसकी 15 आयत में लिखा, उसमें लिखा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। अगर आपको मेरी आवाज सुन रही तो एक बार हाथ को हिलाओ तो मेरे को मालूम हो आपको सुन रहा है कि नहीं। ओके, बहुत जल्दी सुन रहे आपको, प्रेज गॉड। उसने कहा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इसका मतलब जब तक मेरा मुंह नहीं खुलता तब तक मैं परमेश्वर का गुणानुवाद, यानी मैं परमेश्वर की प्रशंसा, मैं परमेश्वर की गवाही को नहीं दे सकता। उसने कहा कि मेरा मुंह खोल दे। वो इस मुंह की बात नहीं कर रहा, वो इस शक्ल की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात कर रहा है। वो ये कह रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे गवाही दे ताकि मेरा मुंह खुल जाए। बाइबल कहती है कि हन्ना और पनिन्ना नामक 2 औरतें थी। एक पुराने नियम में एक से ज्यादा जो मैरिजेस होती थी, तो बाइबल कहती है हन्ना के जो बच्चे नहीं थे लेकिन पनिन्ना के बालक थे, और पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी कि तेरे कोई भी बच्चा नहीं। और बाइबल कहती है कि वो अपने पति से लड़ती थी, कई बार खाना नहीं खाती थी, रोती थी, करलाती थी, अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, अपनी जिंदगी में निराश थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पति से लड़ती थी। पति बोलता था कि मैं कौन सा यहोवा हूं जो मैं तेरी कोख को खोल दूं, मेरी दूसरी बीवी के बच्चे हैं लेकिन तेरे नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे 10 बेटों से भी उत्तम हूं, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन बाइबल कहती है उसकी जिंदगी तब भी अधूरी थी। वो परमेश्वर के भवन में गई, बाइबल कहती है, और उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मेरी सुधि ले और अगर तू मुझे बच्चा दे, बेबी दे, मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। उसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और बाइबल कहती परमेश्वर के सेवक उसे सुन रहा था, उसे सुनते सुनते उसने कहा कि तूने क्या नशा किया, तू अपने होंठ को ऐसे हिला रही है? तो अगर तो आज का कोई कड़क विश्वासी होता तो बोलता, पास्टर साहब आपको तो अक्ल नहीं है, मैंने नशा थोड़ी, वो 4 बातें सुनाता, वो शायद अपनी ब्लेसिंग्स को वो खो बैठता। लेकिन उसने नम्रता से जवाब दिया अपने पास्टर को, अपने अगुए को, कि मैंने कोई नशा नहीं किया और मैं कोई व्यभिचारी औरत नहीं हूं, मैं तो चिढ़ाई गई हूं, कुड़ाई गई हूं, मेरे संतान नहीं, मेरे बच्चा नहीं, मैं बांझ हूं, मुझे रोज बातें सुननी पड़ती है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब मैं
परमेश्वर से कह रही हूं कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी वापिस। उसने कहा पर इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हन्ना को बेटा दिया, वो बेटा शमूएल बना, उसने शाऊल को मसा किया, उसने दाऊद को मसा किया, उसने बड़े बड़े काम किए। सारी उम्र उसकी जुबान से एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो पूरा नहीं हुआ। ये मैं बात आपको आज क्यों समझा रहा हूं? ये बात जो आज से 4000 3000 साल पहले लिखी हैं, जो बातें 2000 साल पहले की यीशु मसीह के टाइम की हैं, उनका आज बाइबल में मैं क्यों पढ़ूं? आज मैं उन्हें क्यों पढ़ूं? मुझे आज पढ़ने का, कलाम पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा है? लेकिन बाइबल कहती है कि ये कलाम इसलिए है कि हम परमेश्वर के दिल को, उसके हार्ट को, उसकी सोच को समझ सके। जैसे कुछ लोग ऐसे होते कि कंपनी में काम करते हैं, उनकी बॉस के अलावा सबसे बनती है। तो इमेजिन करो, आपको प्रमोशन किसने देनी? बॉस ने। आपको बढ़ाना किसने? बॉस ने। आपको ब्लेस किसने करना है? बॉस ने। पर बॉस से बनती नहीं। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं कि वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा, जब हम गिनती की पुस्तक 18 उसकी 12-13 पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि मैं अपने याजकों को, परमेश्वर यहोवा ने कहा, जो याजक होते थे वो लेवी लोगों से परमेश्वर चुनता था, सब सेवा नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने याजकों को सबसे बेस्ट गेहूं दूंगा, सबसे बेस्ट तेल दूंगा। मैं सबसे पहले 10 तरह के बेस्ट तेल चुनूंगा उस देश के। इजरायली लोग सबसे उत्तम तेल लेके आएंगे और उत्तम में से उत्तम मैं अपने याजकों को दूंगा, जो लोग मेरी सेवा करेंगे। मैं उन्हें उत्तम गेहूं दूंगा, उत्तम उनकी मैरिटल लाइफ होगी, उत्तम उनका शरीर होगा, उत्तम उनका घर होगा। मैं हर चीज उन्हें बेस्ट दूंगा। आज मैं इसे क्यों पढ़ूं? क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट मुझे ये बताता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करने को चुनते हैं, परमेश्वर अपने दिल में उनके लिए ये सोचता है कि मैं इनको उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, सबसे, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं बेस्ट, उत्तम को, सबसे अच्छा मैं उनको दूंगा। वो उनकी फैमिली हो, वो उनकी मैरिज लाइफ हो। आज लोग मैरिज लाइफ में संघर्ष करते हैं, आज लोग अपने फाइनेंस में संघर्ष करते हैं, आज लोग अपनी सेहत में संघर्ष करते हैं। परमेश्वर ने याजकों को वो ब्लेसिंग ऐसे ही दी है। परमेश्वर ने कहा जो लोग मेरी सेवा करते हैं मैं उनको उत्तम से उत्तम दूंगा। और यीशु मसीह ने अपने नए नियम में लिखा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। इमेजिन करो, जब आपको देश का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर आपको बुलाता है और आपके साथ खाना खाता है, आपको आदर देता है, आपको कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप इमेजिन करो, जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो आपको कह रहा है कि मैं तुझे आदर दूंगा। इसका मतलब मुझे एक बात आज समझनी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, होशू ने जब अपने लोगों को कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर सेवा सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती तो वो कभी ना सब लोगों को बोलता कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब आपको ये बात समझनी है। परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा, मैं याजकों को सबसे अच्छा दूंगा। और नए नियम में जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में से पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब सिर्फ लेवी लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपनाया है और अपने गुनाहों से आजादी पाई है, और यीशु मसीह को जिसने अपने लहू से धो दिया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, बाइबल के मुताबिक वो एक राजा भी है और एक याजक भी है। अब इसका मतलब मुझे ये समझ आ गई कि पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा सोचता था याजकों के लिए कि मैं अपने याजकों को उत्तम चीजें दूंगा, इनको किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनको उत्तम फैमिली, उत्तम ब्लेसिंग्स, उत्तम आशीषें दूंगा। अब परमेश्वर ये कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम लोग जो अन्य जातियों में से आए हैं, हम लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमें ये परमेश्वर ने फजल दिया। बाइबल कहती है पुराना नियम तो जस्ट एक एग्जाम्पल थी, किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यवाणी करता था और चला जाता था।
बाइबल कहती अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासियों के ऊपर भी मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। आज वो अंत का दिन है और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उसके स्वर्ग जाने के बाद अब महायाजक हारून नहीं, अब महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। और याजक जो लोग हैं वो हम लोग हैं, वो आप लोग हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या मुझे भी सेवा करनी है? मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि आप सब लोग जितने इस पंडाल के, इस टेंट के, इस ग्राउंड में आप बैठे हैं, आप सब लोग परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदा चर्च खोलने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हर एक बंदा सेवा करने के लिए बुलाया गया है। आप जानते पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4 बाब में उसके 18-19 जब आप पढ़ते हैं 16 से, तो उसने कहा कि तुम कलीसिया ने, वो एक कलीसिया से बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैं जब मिशनरी में फील्ड में था, मैं जब खुदा के काम कर रहा था, तो तुम लोगों ने मेरी मदद की थी। उसने कहा जब हम फिलिप्पियों 4 उसकी 16 उसकी 15 आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में यानी शुरू में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकी में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए वरन एक बार नहीं 2 बार कुछ भेजा था। मैं ये नहीं दान नहीं चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपिद्रुफित के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों को कि सुसमाचार के शुरू में जब मैं मकिदुनिया से एक शहर से विदा हुआ, तब और किसी ने मेरी सहायता नहीं की, पर तुमने 2 बार मेरी सहायता की और मुझे दान भेजा। पौलुस जो दान लेता था वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करता था। उसका अपना टेंट तंबू बनाने का काम था, वो तंबू बनाने का धंधा करता था और तंबू बनाने से ही वो अपने घर को, अपने अपने आसपास के जो उसके इवेंजलिस्ट, उसके जो स्पिरिचुअल सन्स थे, उनका गुजारा चलता था। उसने कहा जब तुमने दान भेजा तो खुदा का काम हुआ, इसलिए अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। लेकिन ये वचन आज हर कोई क्लेम करता है, लेकिन ये वचन हर बंदे के लिए नहीं है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का कलाम फैलाने में परमेश्वर का साथ दे रहे हैं। आप अपनी चर्च का साथ दे रहे हैं। बाइबल कहती है ब्लेसिंग लेने का एक तरीका है। परमेश्वर मूसा से बात करता था और लोग उसकी सुनते थे और लोग आशीषित होते थे, और जिस जगह परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था वहां वो उनको ले जाने पाता था। चाहे वो लोग बाद में काबिल नहीं ठहरे, उनके वंश वहां गए, लेकिन ये परमेश्वर का स्ट्रक्चर है। वो अपने अगुए से बात करता है। आपका अगुआ मेरे साथ बैठा है, पास्टर अनवर फजल मेरे साथ बैठे हैं। परमेश्वर इनसे बात करता है। आपको क्या करना है? जो विजन हमारा है, इनका है, उस विजन में, उस दर्शन में आपको साथ देना है। आज खामबरा चर्च जो मेरी जलंधर चर्च है, वहां पर हमारे 3 लाख मेंबर हैं और हर एक मेंबर ब्लेस्ड और बहुत जल्दी से हीलिंग को, डिलीवरेंस को पा लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो लोग मेरे दर्शन में मेरा साथ देते हैं। आज कलीसियाओं में लोग श्रापित बैठे हैं यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी, क्योंकि वो अपने अगुए का साथ देने की बजाय उसकी टांगों को पीछे खींचते हैं। आप मेरे घर क्यों नहीं आए? आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे क्वायर में गाने का मौका क्यों नहीं दिया? ये बातें चर्च में नहीं होनी चाहिए। चर्च इकट्ठा होती है खुदावंद के कामों को कैसे करना है। आप सिर्फ चर्च में ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं आते। आपको अपने पास्टर से कहना है कि पास्टर साहब, 1 महीने में 1 दिन मैं सुसमाचार देने के लिए जाऊंगा। आप अपनी चर्च का मुझे प्रेयर पेपर दीजिए, किसी मीटिंग का पंफलेट फ्लायर दीजिए, कोई बाइबल मुझे दे दीजिए। मैं जाऊंगा और लोगों को यीशु मसीह के बारे में 1 दिन, मैं 2 दिन महीने में दूंगा और मैं जाकर यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो लोग सेवा में हैं वो लोग दूसरे लोगों से उत्तम आशीषों को पाते हैं। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि 10 साल से मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब उनको पूछो आप प्रार्थना कितनी करते हो, कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है?
कभी जाके सुसमाचार सुनाया, अपने रिश्तेदारों को प्रभु के बारे में बताया, कभी किसी से बात की है परमेश्वर के बारे में? हमने नहीं की। बाइबल कहती है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दो। अब यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे नाम में यानी मेरी महिमा के लिए मांगोगे, मेरे नाम का मतलब है अनोमा, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी, नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे चरित्र में होके मांगोगे, मेरी महिमा के लिए मांगोगे, बाप की महिमा के लिए मांगोगे, खुदावन मेरा मुंह खोल, मैं तेरे गुणानुवाद करूंगा, मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा सुसमाचार दूंगा, मुझे गवाही दे, मेरा मुंह खोल। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वो लोग जो सेवा में हैं उनको जल्दी गवाहियां मिलती हैं, वो लोग जल्दी ब्लेस्ड होते हैं, उन पर वचन काम करता है, वचन में जो लिखा है उनकी जिंदगी में जल्दी पूरा होता है। याद रखो बाइबल का हर एक वचन आप लोगों के लिए नहीं है जब तक आप उसे पर्सनल नहीं बनाते हैं। जब तक एक आदमी बीमार रह सकता है जब तक वो पर्सनली कन्फेस अंगीकार ना करे कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब तक वो अंगीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है अंगीकार करने से उद्धार मिलता है। इसका मतलब अगर मैं अंगीकार नहीं करूंगा, उसने कहा धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है, पर उद्धार के लिए, उद्धार मतलब साल्वेशन, उद्धार मतलब हीलिंग, उद्धार मतलब फाइनेंशियल उद्धार, हीलिंग का उद्धार, चंगाई, हर एक उद्धार के लिए कहता मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम मुंह से अंगीकार नहीं करते, जो वचन में लिखा है वो चीजें जो वचन में लिखी हैं पर हमको कभी नहीं मिलती। अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और आप बोले कि संविधान में लिखा है कि ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे, तो मेरे घर पे कब्जा नहीं कर सकता। आप सिर्फ लिखे होने के कारण उस घर को छुड़ा नहीं सकते, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, आपको केस करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है अपने घर को वापस लेने के लिए। उसी तरह वचन हमारे लिए है, लेकिन बाइबल कहती है अपने प्रमाण दे, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़। तो जब हम परमेश्वर के सामने वचनों को लेके जाते हैं कि खुदावन तेरे वचनों को हम पूरा कर रहे हैं, हम सेवा में लगे हुए हैं, हम सुसमाचार में लगे हुए हैं, हम अपनी चर्च का साथ दे रहे हैं, हम अपनी चर्च की टांगे खींचने वाले विश्वासी नहीं है, हम अपनी चर्च को तोड़ने वाले विश्वासी नहीं है, हम अपनी चर्च से मांगने वाले विश्वासी नहीं है, हम बोने वाले विश्वासी, हम अपनी चर्च की हेल्प करने वाले विश्वासी। आपको परमेश्वर ने किस लिए चर्च में भेजा? इसलिए नहीं कि आपका पास्टर आपके कारण स्ट्रेस में चला जाए, आपको परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि आप अपने पास्टर के हाथों को, जिस तरह हूर ने और उसने पकड़े थे, यहोशू लड़ा था मूसा के साथ और दो लोगों ने उसके हाथों को पकड़ा और मूसा थक गया और लिखा दो लोग उसके हाथ फिर भी पकड़े रहे और परमेश्वर ने उनको जिताया। जब हाथ नीचे होते थे तो वो हारते थे। आपका काम, विश्वासी का काम, चर्च में आकर चर्च को ग्रो करना, सेवा करना, हेल्प करना, बोना, जो भी वरदान आपके पास है। चर्च में मीडिया की कमी रहती और पब्लिक में मीडिया वाले लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कभी चर्च में कॉल नहीं करते कि आपको जरूरत है, मैं हफ्ते में 2 दिन आपको दे सकता हूं, मैं 2 घंटे दे सकता हूं, मैं ऑनलाइन ही आपके साथ रोज 2 घंटे आपको दे सकता हूं। अकाउंटेंट बैठे रहते और चर्च को जरूरत होती, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। बाइबल कहती जो कोई आपका वरदान है, वो चाहे आपके पास पैसा हो, आपके पास गिफ्ट हो, आपके पास प्रार्थना करने का मसा हो, आप फास्टिंग करने का मसा हो, डू एनीथिंग, कुछ करना है आपको सेवा करनी है, ताकि जब पास्टर्स आपके लिए प्रेयर करें तो परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी में जल्दी कार्य करे, वो आपके इधर उधर से ना निकले, आपकी रॉन्ग लाइफ के कारण वो आपकी जिंदगी में काम कर सके, जो वो प्रेयर करे वो मसा आपकी जिंदगी को छू सके, क्योंकि ऑलरेडी आप परमेश्वर की सेवा में हो। मेरी चर्च में लोग नाम लिखाते हैं अपना कि हम महीने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम आएंगे और हम सुसमाचार देंगे, और वहां से हम बसों में जाते हैं, गांव जाते हैं और लोगों को सुसमाचार देते हैं, अकेले अकेले को। यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको मालूम है, लेकिन हम अकेले अकेले बस से भर के रोज जाते, रोज चर्च से बिना किसी छुट्टी के, सिर्फ संडे छुट्टी होती और कोई छुट्टी नहीं होती, संडे हम चर्च में होते हैं। तो कितने लोग हैं जो आप में से फैसला करेंगे कि परमेश्वर मैं अपने अगुए का साथ दूंगा, मैं इस दर्शन का साथ दूंगा, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा, मैं तेरा काम करने के लिए जाऊंगा। आप देखना आपकी जिंदगी इतनी बेहतर होगी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इतनी जल्दी आएगा, आपकी डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग, आपकी जो बरकत इतनी जल्दी आएगी, आप सोचेंगे कि वाकई कि जो कुछ परमेश्वर के दास ने हमसे कहा था वो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में पॉसिबल हो रहा है जब हमने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया है।
तो मेरा ये विश्वास है कि आज से मैं विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों इवेंजलिस्ट लोगों से बात कर रहा हूं, मैं हजारों सेवकों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर के काम को लेके जाएंगे, जो सुसमाचार को लेके जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, हर एक व्यक्ति, जैसे बाइबल कहती है कि जब प्रेरितों के काम में जब सब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं की तुम सुधि नहीं लेते, तो पतरस ने कहा कि हम तो प्रार्थना, हम तो फास्टिंग में ही लगे रहेंगे। अगर हम ये काम करेंगे तो वो काम कौन करेगा जो मेन काम है। और बाइबल कहती है उन्होंने 7 लोगों को चुना जो खाना पकाने लगे और उनका काम करने लगे। और बाइबल कहती है उन 7 लोगों को भी परमेश्वर ने लंगड़े चलाने के लिए इस्तेमाल किया और बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल किया। याद रखो, अगर आपको लगता है आप चर्च में आपने एंटर किया, आपको लगता है कि ये दीवार अच्छी होनी चाहिए, वो पास्टर का काम नहीं है मेरे भाई। अगर आपको लगता है वो दीवार अच्छी होनी चाहिए तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको वो दीवार पेंट करनी। आपको परमेश्वर के वचन पे पूरी रीति के साथ चलने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप पूरी दुनिया में जाएं और प्रेयर वॉरियर्स देखें, मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। कारण क्या? उनको लगता है हम 6 घंटे प्रार्थना करते हैं तो हमको परमेश्वर ब्लेस करेगा। लेकिन बाइबल कहती है वो एक स्ट्रक्चर बना चुका है। यीशु मसीह अपने स्ट्रक्चर से बनाए हुए वचन से बाहर काम नहीं करता। वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। और इसीलिए जब वो प्रार्थना तो कर लेते हैं पर बोने में, अपना टाइट देने में वो बहुत पीछे हैं। और इसलिए वो प्रार्थना में अच्छे रहते, प्रभु उनसे बात भी करता है, इसके बावजूद भी वो फाइनेंस में कभी भी ब्लेस नहीं होते या बहुत कम ब्लेस होते हैं। इसका रीजन ये है कि को भेज के छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है। वो आपके तानों में काम नहीं करता, वो आपकी कंप्लेंट करने के बाद काम। सकता हूं, मैं रोज सुसमाचार देने के लिए हफ्ते में 1 दिन दे सकता हूं, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका नाम चर्च की किसी ना किसी सेवकाई में हर एक विश्वासी का जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको पति नहीं आने देंगे चर्च में, उनके घर में कलेश होगा, वो घर बैठकर प्रार्थना करके, उपवास रख के अपने अगुए के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना कर सकती, ताकि परमेश्वर अपनी सेवकाई में, अपने दर्शन में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके आप जो उसमें साथ देंगे उसको देखे और वो आपको याद रखे। बाइबल कहती जैसे ही हन्ना ने कहा कि मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, वो गर्भ खुल गया। ऐसा क्या हुआ?
क्योंकि जब आप सेवा की बात करेंगे परमेश्वर आप पे दो आंखें और दोनों कान लगा के देखेगा। जैसे आप सेवा की बात करेंगे आप परमेश्वर के दिल की बात करेंगे। आपको क्यों परमेश्वर हील करता है? ताकि आप गवाही दे सकें। गवाही क्यों होती? ताकि दूसरे लोग बचाए जा सके। जो कुछ भी परमेश्वर यहां कर रहा है आज दुनिया में वो सिर्फ रूहों को बचाने के लिए है। वो क्यों मारा गया? रूहों को बचाने के लिए। क्यों गाड़ा गया? क्यों जी उठा? रूहों को बचाने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों उतरा? रूहों को बचाने के लिए। अगर आप भी उस मिशन में अपना साथ खड़े हो जाए रूहों को बचाने के लिए तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आपका हिस्सा बन जाएंगी और जो ब्लेसिंग यहोवा देगा वो परमानेंट होंगी, वो कभी जाएंगी नहीं। और जो वो हीलिंग देगा वो परमानेंट होगी, वो कभी जाएंगी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोर से, मेरे को आपकी आवाज सुन नहीं रही लेकिन मैं विश्वास करता हूं हिला दोगे आप उस एरिया को जोर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरा ये विश्वास है कि आप आज से जो काम बहुत से लोग गलतियां करते हैं चर्च में आने के बाद गॉसिप, वो पास्टर की बात, वो पास्टर की बात, इसे बंद करके आप परमेश्वर के दर्शन में जिस काम के लिए हम सबको बुलाया गया है, किसी को किसी कॉलिंग में बुलाहट नहीं, किसी को किसी बुलाहट में। कई बार अगर आपकी बुलाहट एक असिस्टेंट पास्टर की है तो उसी में आपकी बरकत है। अगर आपकी बुलाहट एक क्वायर की है उसी में आपकी बरकत है। यीशु मसीह ने कहा किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े दिए। जिसने 5 के साथ 5 कमाए उसको भी कहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले को भी यही कहा, उसने ये नहीं कहा मैं तुझे कुछ वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसके पास जो है अगर उसने इस्तेमाल किया है तो उसकी ब्लेसिंग भी वैसी है जैसे ऊपर वाले की है, हेड की है, पास्टर की है, वैसी कलीसिया की भी ब्लेसिंग है। क्योंकि जैसे पास्टर ने अपने 5 वरदानों का इस्तेमाल किया है आपने भी अपने सारे वरदान, चाहे वो एक ही हो। क्योंकि एक वाले ने कहा कि मैं तुझसे डर गया, तू कठोर है, मैंने वो सिक्का लेके मिट्टी में दबा दिया। वो मिट्टी क्या है? वो मिट्टी आपका शरीर है। अपने शरीर में, अपने आप में वो गिफ्ट को दबा देना, चाहे वो सफाई करने का क्यों नहीं, चाहे वो सुसमाचार सुनाने का क्यों नहीं, उसको दबा देना। और परमेश्वर ने कहा इसको नरक में डालो क्योंकि जो इसके पास था इसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जब आप परमेश्वर के कामों में जाएंगे देखना वो खुदा कैसे आपके बच्चों के रास्तों को खोलता है, कैसे उनको एक्सीलेंट बनाता है, कैसे आपके फाइनेंस के रास्तों को खोलता है, कैसे वो आपको चंगा करता है, कैसे वो आपको आजाद करता है, कैसे वो आपके दुश्मनों के मुंह को बंद करता है, कैसे वो आपको सुरक्षित रखता है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में उतनी ही है जितनी आप उसके लिए वर्थ रखते हैं। आपकी परमेश्वर की निगाहों में जितनी, वो उतना ही आपको समझता है जितना आप किंगडम में उसके लिए वर्थ रखते हैं। आपकी वैल्यू कितनी है किंगडम में, किंगडम के लिए आप, परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो आपको फिर बचा के रखता है। मेरा ये बिलीव है कि आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपने जो आपके पास्टर साहब है उनके दर्शन में वो जो भी है, जो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं हर संडे, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो आप उसमें शामिल होंगे और आप अपने चर्च में सुसमाचार फैलाने के लिए जाया करेंगे। आप लोगों को बताया करेंगे बिना किसी डर के। और मेरा विश्वास है कि एक बेदारी आप अपने घराने में भी देखेंगे, अपनी चर्च में भी, अपने इलाके में भी, और परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा, आपको पवित्र आत्मा गाइड भी करेगा कि उस काम को आपने किस रीति के साथ करना है। मेरी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छा अंकुर भाई आपने शेयर किया, और यकीनन आपने जो मेरे साथ शेयर किया है कि किस तरह आपकी कलीसिया बढ़ी और किस तरह लोग काम कर रहे हैं वफादारी के साथ, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप देखें 36 ईयर एज है, यंग है, 37 तो 37 अगर आप देखें तो यंग है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। तो उन्होंने जो मैसेज शेयर किया है कि जब हम अपने खादम के साथ वफादार रहते हैं, बाइबल में भी लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत शेयर किया है कि लेग पुलिंग करने वाले ना बने, बल्कि अपने पास्टर के साथ स्टैंड करें, जिस तरह मूसा के साथ लोगों ने स्टैंड किया और खुदा ने उनको कामयाब किया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा पाकिस्तान में भी काम करे, इंडिया में देखिए खुदा किस तरह काम कर रहा है। 3 लाख मेंबर, 300 से ज्यादा लोग डेली जाकर क्या करते हैं, सिर्फ इवेंजलिज्म करते हैं,
जो नौजवान बेटे और बेटियां कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं, सिर्फ अपने चर्च की गवाही देते हैं कि किस तरह खुदा के खादम पास्टर अंकर को इस्तेमाल कर रहा है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान में भी आप अपने खादम के साथ खड़े होंगे, ये नहीं कि आप मिनिस्ट्री बनाकर बैठ जाएं, खुदा ने आपको बनाया है कि साथ चलें ताकि हम खुदा का काम ज्यादा से ज्यादा कर सके। और जी, और लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग बाइबल बांट के आएंगे जी, हम लोग चर्च का पम्फलेट क्यों बांटे जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लो आप नए और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ कि आप प्रभु को माने, ये पवित्र वचन है, आप इसको पढ़ा करें जी। क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? सही बात समझ है। सकते हैं इसको? जी। नहीं समझ सकते ना। जी। मुझे सिखाया गया, मुझे समझाया गया, मैं चर्च गया, उन्होंने कहा ये बाइबल है, इसको ऐसे पढ़ना है। मेरे क्वेश्चंस थे, मैं बीमार था, मुझे काउंसलिंग चाहिए थी, तो कभी भी लोगों की बातें नहीं सुननी। आज जब मेरे लोग जाके बताते, वो बताते यीशु मसीह के बारे में ही है जी। कि जीसस क्राइस्ट आपको हील करेंगे, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, आप चर्च में आए। वो जब चर्च में आएंगे तो उनको समझ आएगी। Praise तो the Lord। कभी डरना नहीं, जो काम, जो विजन परमेश्वर ने आपके दास को दिया, उसके साथ खड़े होने से कभी घबराना नहीं। इसलिए आप देखते हो कि इंडिया में बेदारी, इंडिया में काम, इंडिया में मिरेकल्स, हर संडे थर्सडे आप ऑनलाइन लोग बहुत आप में से फॉलो करते हैं, आप देखते हो। उसका पीछे एक स्टोरी, उसके पीछे एक रीजन है। लोग तैयार रहते हैं, वो सेवा में रहते हैं, मैं तैयार रहता हूं। इसीलिए जब हम दोनों तैयार लोग मिलते हैं तो जल्दी हीलिंग्स और मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स हम उन्हें हर संडे देखते हैं। होता क्या है कि खादम तो तैयार है परमेश्वर का, लेकिन विश्वासी तैयार नहीं। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह भी कई जगह पे हीलिंग नहीं कर पाए जब लोग वहां पे तैयार नहीं थे और लोग वहां पे विश्वास में नहीं थे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि कई बार यीशु मसीह अन्य जातियों के विश्वास को देख के बहुत खुश हुआ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। नहीं देखा। अब आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के इस दर्शन में, आपको सेवा में, आपको सुसमाचार में परमेश्वर के दिल में घुस जाओगे। तुम कहते ना कि किसी बंदे को खाना पसंद होता है, उसको अच्छा खाना खिला दो, या इसको कपड़े पसंद है, या इसको प्रेस पसंद है। हर व्यक्ति अपना अपना वो होता है उसका। यीशु मसीह के दिल में अगर घुसना है, अगर उसका फेवरेट बेटी और बेटा बनना है, तो सुसमाचार में चले जाना। आज से आप उसकी फेवरेट बेटी और फेवरेट बेटा बन जाओ। ये उसका हार्ट है। मैं आपको उसका दिल बता रहा हूं, परमेश्वर का दिल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो अपने दिल में आप लोगों के लिए क्या सोचता है। वो आपको कहता है कि मैं तो याजकों के लिए बेस्ट सोच के बैठा हुआ हूं, पर तुम याजक बनो तो सही, तुम अपनी ड्यूटीज करो तो सही। याजकों की ड्यूटीज होती थी, किसी को तंबू उठाना है, किसी को अंदर की वस्तुएं, परम पवित्र वस्तुएं उठानी है, किसी को कुछ उठाना है, किसी को याजक सेवकाई, किसी को महायाजक की सेवकाई। हर एक सेवा अलग थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी सेवा में आने वालों को मैं उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, सबसे अच्छा दूंगा। अब आपको और लोग बोलते हैं मैं तो जी बुजुर्ग हो गया, मैं तो चल नहीं पाता हूं। आप अगर सेवा करेंगे आप चल पाएंगे। मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसको चुना। आप कहते हैं मैं तो जवान हूं जी, मैं तो पढ़ता हूं। यूसुफ जवान था, दाऊद के मुंह पर लाली झलकती थी जब परमेश्वर ने उसको चुना। तो कोई इतना जवान नहीं, कोई इतना बूढ़ा नहीं कि इस कॉलिंग को फॉलो ना कर सके। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के दर्शन में आज से जुड़ जाएंगे और आप देखना आपकी ब्लेसिंग्स की टेस्टिमनी हम लगातार सुनेंगे, रोज सुनेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से ब्लेस किया। हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी, हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी। 1000 में से अगर एक को ब्लेसिंग मिलनी हुई वो एक आप होंगे। 1000 में से कोई एक अगर बचना हुआ एक्सीडेंट से तो वो एक आप होंगे। इतना फेवर परमेश्वर का आपके जीवन पे आएगा। अब मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रेयर करूं। जितने बीमार हैं राइट नाउ, आप सब लोग और जो आपकी पास सब टीम है वो, उसके बाद जो हीलिंग होगी उसकी हम टेस्टिमनीज लेंगे। सब जन खड़े हो जाओ। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो राइट नाउ वो बहरों को चंगा कर रहा है। अभी राइट नाउ जस्ट अपना एक हाथ एक कान पे रखें जो कान बहरा है। अगर दोनों कान बहरे हैं तो आपका पड़ोसी आपको इशारा करे कि वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपने कानों पे हाथ रखें जो लोग बहरे हैं, जिनको कानों की प्रॉब्लम है, जिनको इन्फेक्शंस हैं, जो कभी नहीं सुना, मशीनें लगी हैं आपके कानों के ऊपर, वो
उस मशीन को निकाल दें और अपने पास रखें और अपने कानों पे हाथ रखें। और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। अपने अपने हाथों को उठा लें। एक हाथ अपना कान पे रखें, एक हाथ को उठा लें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा भी आपको टच करेगा राइट नाउ। यहोवा दा धन्यवाद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल भरो, ओदी दया सदा दी है। पानियां नू अड करके जिसने धरती बनाई है। फुल फल पौधे पेड़ किते हरे आली छाई। उस दे कम्मां नू याद करो, ओदी दया सदा दी है। उस दे कम्मां नू याद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल भरो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल भरो, ओदी दया सदा दी है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ। जितने बहरे हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, गूंगी बहरी आत्माओं, आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। सब गूंगी बहरी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं गूंगी बहरी आत्मा को आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कानों को मैं कमांड करता हूं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। सब कान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुले राइट नाउ। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं सारे कान जो बहरे खुले राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है आपके कान ओपन हो चुके हैं। मैं आवाजें सुन रहा हूं टक 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 टक, इस तरह की सीटी की आवाजें आपके कानों से निकले राइट नाउ। अपने आप को चेक करो, अपने पास्टर से बात करो, तो आप हील हो जाए। टेस्टिमनी देने के लिए आगे आओ। मैं आपको हील होता हुआ, यहां तक कि आपको जो सुनाई नहीं देता था, आप बहुत धीमी आवाज भी अब सुन पा रहे हैं, बहुत धीमी, इस तरह की छोटी आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को छू रहा है, एक असलम नाम के व्यक्ति को परमेश्वर का रूह छू रहा है राइट नाउ। मैं एक औरत को देख रहा हूं, मैं नहीं जानता कि ये इसका नाम है या इसको बोलते हैं, इसको बीबी बोलते हैं लोग, और मैं जानता हूं उधर भी लोग बोलते हैं कि बीबी इधर, वो नहीं, इसको एक स्पेशल इसका नाम है ये। और मैं देख रहा हूं इसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो शैतान ने पकड़ा हुआ, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको राइट नाउ छू रहा है। एक जेंट्स को मैं देख रहा हूं, आपके हाथ के ऊपर एक स्किन रोग है, और राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहे हैं। एक सिस्टर को मैं, एक बुजुर्ग बहन को मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं आपके जो कंधे हैं वो फ्रोजन है, और परमेश्वर का रूह आपको राइट नाउ छू रहा है, और परमेश्वर का रूह राइट नाउ आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। अगर आप अपने कंधों को हिलाएंगी, जो नहीं कर सकती आप करेंगी, मैं परमेश्वर की आत्मा को आपको चंगा करते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एक यंग सिस्टर को, आपका रंग गोरा है, और आपके गर्दन के ऊपर एक कॉलर लगा है, सर्वाइकल का कॉलर आपकी गर्दन के ऊपर है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, और मोस्टली आप मैरिड हैं, और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही। और मैं पवित्र आत्मा को देख रहा हूं, वो कॉलर्स वो आपको टच कर रहे, आपको स्पर्श महसूस होगा, आपको स्पर्श अपने दाहिने हाथ, मेरी लेफ्ट हैंड साइड, आपके दाहिने गाल के ऊपर आपको स्पर्श फील होगा परमेश्वर यीशु मसीह का। और मैं देख रहा हूं उस पटे को उतरते हुए, जितनों के पटे लगे हैं, अगर आप इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव कर सकते हैं आप भी करो, क्योंकि वो ग्रेस मौजूद है। अपने पटों को उतारो। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड
बी हील्ड, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक जन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो, एक एक जन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद तेरे जीवित नाम में, जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं निकलने के लिए, वॉमिटिंग्स के जरिए, पसीने के जरिए, खेल के जरिए, ऐ दुष्ट आत्मा out in the mighty name of Jesus, out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name। ये सारी evil spirit यहां से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस खुदा के घर से, आपके जीवन से, आपकी बॉडी से राइट नाउ वो गंदी आत्माएं, वो डॉग की स्पिरिट, वो डॉग्स की स्पिरिट, वो सुअर की आत्माएं, वो गंदी आत्माएं, वो व्यभिचार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, कमजोरी की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्माओं को, चिल्लाओ और भागो यहां से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चिल्लाओ और भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं दुष्ट आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चिल्लाओ और भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन शरीरों से निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है माइग्रेन के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको आपको बहुत माइग्रेन है, यानी आप चर्च में भी बैठ नहीं सकती लेकिन आप बैठती हैं। मैं राइट नाउ देख रहा हूं आपका रंग गोरा नहीं, आपका रंग हल्का हल्का सा गेहुआ टाइप रंग है, और मैं देख रहा हूं आपका सर्वाइकल राइट नाउ बिल्कुल आपको ठंडा महसूस हो रहा है आपके सिर के ऊपर, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ आपको टच कर रहा है और छू रहा है। यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जा, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में सारी बैक प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम्स, सारे कैंसर, सारे एड्स, सारी डिजीज कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ इनकी बॉडी से, इनके शरीरों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं नाक की बड़ी हड्डियों को हील हो जाए, कमांड करता हूं दमे के रोगियों को हील हो जाए, दमे के रोगियों को, जितने दमे के रोगी है वो भागो, वो भागो राइट नाउ, भागो 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 भागो। दमे के रोगियों यीशु मसीह आपको कह रहा है भागो, उसका पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा जैसे आप भागेंगे। मैं आपको दमे की हीलिंग के साथ देख रहा हूं, स्किन डिजीज की हीलिंग के साथ देख रहा हूं, माइग्रेन हीलिंग के साथ देख रहा हूं। बहुत से लोगों के परमेश्वर ने कान खोले, खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं बैक प्रॉब्लम्स को देख रहा हूं हील होते हुए, जो लोग झुक नहीं सकते, व्हील चेयर्स के ऊपर है, शिकंजों के सहारे, यीशु मसीह के नाम में उन्हें उठाया जाए और चलाया जाए राइट नाउ। उनकी टांगों पे हाथ रखो जो व्हील चेयर के ऊपर है। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए, डिजीज सिकनेस स्पिरिट को निकलने के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके घुटने बल पाए, टखने बल पाए, आपके टांगे बल पाए, रीढ़ की हड्डी बल पाए, ब्लॉक नर्व्स ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लड के रोग निकल जाए, थायराइड निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे ब्लड के कैंसर यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। मैं कमांड करता हूं चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, हील हो जाओ और डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। सब तरह की गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, सब तरह की विचक्राफ्ट, जादू की, टोने की, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Out, Holy Ghost fire on you, 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 Holy Ghost fire on you। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ राइट नाउ। यीशु मसीह का आत्मा आपको टच कर और हील कर रहा है। अपने आप को चेक करो, जहां पे टेस्टिमनीज होती वहां जाओ, अपने आप को चेक करो। जो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं सब तरह की अंधी आत्मा निकल जाओ। अपनी आंखों पे हाथ रखो, जिनको चश्मे लगे, जिनको अंधराता का रोग है, रात को नहीं दिखता, जो ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, पार्शियली ब्लाइंड है, जिनको मोतियाबिंद है, जिनको शुगर के कारण ब्लाइंडनेस है, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। एक सिस्टर मेरे पास आई थी बहुत दूर से थोड़े दिन पहले, और जब वो मेरे ऑफिस में आई तो उसको उठा के लेके आए थे, और उसको यूरोप साइड से आई थी। और परमेश्वर, जब मैंने उस पर ले हैंड किया तो जब मुझे नहीं मालूम था वो हील हो गई जाके। जब मैं अमेरिका में आया तो उसके रिलेटिव्स ने बताया कि वो अपने आप चलती है, अब अपने आप देखती है, और वो बहुत हैरान है क्या हुआ आपकी लाइफ। और मैं सेम मसले को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर। जस्ट अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जो नहीं कर सकते वो करो। मैं वर्शिप करूंगा,
वर्शिप टीम मेरे साथ वही गीत में वर्शिप करेगी। आप लोग चेक करेंगे, आप लोग अपने आप को चेक करेंगे। हालेलुया जी। मेरे को आवाज का बैकअप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी आप आगाज करें पास्टर साहब। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को चेक करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। जस्ट बिलीव करो कि खुदावन मेरा मुंह आज खोल, मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, मैं तेरी गवाही दे सकूं, मैं तेरे नाम में बड़े काम कर सकूं। आज मुझे छू और मुझे आजाद कर। एक शिष्य को मैं देख रहा हूं राइट नाउ, पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है और आपकी जुबान पर गैर भाषा को वो दे रहा है राइट नाउ। जैसे आप मीटिंग में थे और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको देख रहा हूं। आप यंग हैं, आप अनमैरिड हैं और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है और आपको टंग्स दे रहा है, आपको जुबान गैर भाषा का वो वरदान दे रहा है। जितने लोगों के लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं, आपको स्टेज पे जाना है राइट नाउ और आपको बताना है कि मेरे विषय में बात हुई और मैं ही वो हूं जिसके बारे में पवित्र आत्मा कह रहा है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा दा धन्यवाद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो, रुदे ना करो, ओदी दया सदा दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब पास्टर साहब टेस्टिमनी आए आप उसे दे सकते हैं फटाफट और भी जल्दी। इनके पास की गवाही है, खुदा के रूह ने बहुत सारे लोगों को छुआ है। अभी इसी वक्त खुदा के खादम ने दुआ की है और मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा। आप चेक करें और फौरन आप स्टेज पर आए और अपनी गवाही शेयर करें। कलाम लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो मत शर्माएं, ताकि खुदा ने अभी काम किया है, खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, सामने आए और अपनी गवाही शेयर करें, ताकि हम गवाहियां सुनेंगे और आप बरकत पाएंगे। जितने भी है देख रहे हैं, टीवी पर आप देख रहे हैं, आइजक टीवी पर आप देख रहे हैं, इटर्नल लाइफ पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक के जरिया से, इंटरनेट के जरिया से, तो आप भी घरों में देख रहे हैं। मेरा ईमान है खुदा के रूह ने आपको छुआ है और खुदा के फजल से, खुदा के खादम की दुआ के वसीला से खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया है जी। हालेलुया हालेलुया। जी ब्रदर जी, क्या गवाही आपकी? मेरी पापा की गवाही है। पापा पास्टर अंकल नरोला, जो पंजाब में जलंधर में रहते हैं, खामरा चर्च। मैं 12 साल से पास्टर साहब को फॉलो कर रहा हूँ। ये आज हमारे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 50 के करीब जो ना खिदमत कर रहे हो पास्टर अंकल नरोला जी को फॉलो करके, उनके मैसेज, उनके वर्शिप के वसीला से है जी। पास्टर जी मेरे जो कलाम की बरकत ली है वो भी पास्टर अंकल नरोला के। आज आपको टेस्टिमनीज देनी है फटाफट, क्योंकि आपको जिस तरह खामरा चर्च में आप देखते हैं गवाहियों को, आज प्रभु ने आपकी लाइफ में क्या किया, आज आपको कैसे छुआ और टच किया। जी भाई साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपके वसीला से हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने दूसरी बार बाइबल शुरू की हुई है। जो आपका एक मैसेज था जिसमें अगर बाहर से कोई लेटर आप डॉलर आ जाता है कि अगर आप डॉलर के लिए आप मैसेज उसको पढ़ा सकते हैं किसी से, लेकिन आप खुदा के कलाम के लिए, स्टडी के लिए कोई नहीं जा सकते। ऐसे मैंने आपके मैसेज को फॉलो किया, इसलिए अब मैं बाइबल फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। जो आपका आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। हालेलुया। जी जल्दी से आज और अपनी गवाही को शेयर कीजिए कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर क्या काम किया है। जी सिस्टर जी। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी बेटी को इतना बुखार था कि हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन जब पास्टर साहब ने दुआ की अब ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब यहाँ पर आई थी तो बड़ा बुखार था। 104 था। कितना बुखार था? 104। अब बिल्कुल ठीक है। खुदा के जलाल को देखिए और जोर तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। जी ब्रदर जी, क्या गवाही आप? नसीब में सबको सलाम और दोनों खादमों को आई लव यू, जय यसू दी। मैं कन्ना च तीलियां लई फिरना हुंदा स्पेयर नाल, खारिश हुंदी रहिंदी सी बहुत ज्यादा, ते अज खुदा दे खादम ने मेरे लिए प्रेयर की है। जय यसू दी, सारा इज्जत
ਔਰ ਜਲਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਖਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ हालेलुया लव यू ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖੁਆਬ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਖਾਤਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ मैं मेहनत करना खुदा दे खात्मा के मेरे लिए प्रेयर दुआ कर भाई सब जरूर आपके लिए दुआ करेंगे खुदा आमीन आमीन हालेलुया। इधर आ जाए सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? मेरी तरफ से सबको सलाम और दोनों पास्टरों को भी सलाम। आई लव यू। और मुझे खुदा के खादम ने जब दुआ की है तो मुझे गैर ज़बान का बपतिस्मा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं कसरत से खुदावन की खिदमत कर सकूँ और प्लीज़ आप लोग सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं खिदमत में भी आगे बढ़ सकूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। यकीनन वही इज्जत और ताजीम के लायक है। जी सिस्टर जी। इस्लाम पास्टर जी इस्लाम। मैं ना पूरी ये सो रही थी और मुझे दर्द हो रही थी, मैं फिर भी प्रस्तिश कर रही थी, लेकिन मुझे जब पास्टर ने दुआ की है तो मैं बिल्कुल हील हो गई हूँ। जब आप यहाँ पर आई तो ये सारी आमीन आमीन तो किसने शिफा दे दी? यीशु ने। शुक्र। अपने हाथों को उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। हालेलुया। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे कंधे से दर्द सी दोनों पासे बाजू नहीं सी हुंदे, जो पास्टर ने दुआ की थी, शुक्र है खुदा दा मैं ठीक हां। ते सारे नु बाजू हिला के बखाओ फिर। हालेलुया, तालियां बजती रहनी चाहिए उसके जलाल के लिए, क्योंकि वो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा के खादम कह रहे हैं कि सेम लेडीज को मैंने स्पिरिट में देखा था इसको, इसीलिए मैंने कहा था कि आप दोनों कंधों को मिलाओ। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जी। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल की ये विश थी कि मैं पास्टर जी से मिलूं और खुदा ने ये मुमकिन किया कि आज लाइव वो मेरे साथ है। जब पास्टर जी दुआ कर रहे थे तो मुझे खुदा के रूह ने इस तरह छुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी अपनी लाइफ से, डिप्रेशन में चली गई थी। जब मैं पास्टर जी का मैसेज सुनती थी तो उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है और आज खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और मैं खुदा के कलाम को अपने हाथों को उठाओ। ए सिस्टर, अपने हाथों को उठाओ इन जीसस नेम। इसके पीछे खड़े हो जाना भाई। तेरा पवित्र आत्मा इसको छुए खुदावन और भरे अजीब और अचंभी रीति के साथ। यस, टच कर खुदावन, इसको छू इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? गाँव से आई हूँ। मैं बचपन से ही मुझे बदरूहों की जकड़ी थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। तो पास्टर, दोनों पास्टरों को मैं सलाम करती हूँ कि इनकी मैं लाइफ देखती थी तो मैं कहती हूँ ये पास्टर कहीं पाकिस्तान में आ जाए तो मेरे लिए दुआ करें और मैं भी रिहाई पाऊँ। आपने बताया कि आप बचपन से बदरू गिरफ्तार थी, लेकिन जब आप ईमान के साथ यहाँ पर आई तो किसने अपना जलाल जाहिर कर दिया? यीशु ने। अपने हाथों को उठाइए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। मैं कहती हूँ कि पास्टर मुझे मुकम्मल शिफा होनी चाहिए। आप खुदावंद के नाम से हील हो चुकी हैं। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। ये बहन का नाम क्या तो मेरी तरफ से सलाम आप सबको। मैं 2002 से मेरे कान में प्रॉब्लम था, मुझे कम सुनाई देता था। तो जैसे पास्टर साहब ने दुआ की, उन्होंने कहा कि अपना दाना हाथ अपने कान पर रखें, तो बिल्कुल मुझे ठीक सुनाई देने लगा है। हालेलुया। पहले सुनाई नहीं देता था, कम सुनाई देता था। आप सुन सकते हैं। चौकत इन्होंने कान ते हाथ रखो एक साइड ते, जिधरों नहीं सुनदा सी उधरों चेक करो। नहीं, उधरों तो सुनदा सी, उधरों ते सुनदा सी, जिधरों नहीं सुनदा। शौकत साहब आप चुटकी बजाएं जरा, इनको सुना जा रहा। बिल्कुल ठीक सुनाई देता है, बिल्कुल ठीक सुनाई देता है। अपने हाथों को उठाइए, मौत से देख रहे हैं जी खुदा के नाम के। जितनी बरकत मिल रही है उतनी जोरदार तालियां बजाइए। अब बिल्कुल ठीक है। आप खुदावन ने मेरी जिंदगी में जलाली काम किया है, तो खुदावन के लोग जब जहाँ पर होते हैं तो खुदावन अपने जलाल को जाहिर करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी, जल्दी से आ जाए। क्या गवाही आपकी?
मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये कि मेरे कान में दाना था, उसकी वजह से ना आधा सर भी दर्द हो रहा था और कान बंद था, और उसके साथ टांग भी दर्द हो रही थी। तो वर्षम में मैं जब खड़ी हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, लेकिन मैं खड़ी, जब बस हमने दुआ की और वो दाना भी खुद ही गायब हो गया है और सुनाई भी दे। आप देख सकते हैं जी, सारे अब दाना भी नहीं है, कैमरे से दिखाएं जी सब कुछ। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए और चल के नीचे जाइए ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उसके जलाल के लिए। जी ब्रदर जी। मेरी गवाही है मैडम जी, मैं जिस टाइम आया था ना, मुझे तकरीबन 2-3 साल से इस कान से सुनाई देता था, इससे नहीं देता था, अभी इस कान से भी सुनाई मुझे दे रहा। अब ठीक सुना जा रहा जी? अभी किसने शिफा दी है? जस्सुम सिंह ने। जोर से बोले, जिसने शिफा दिया जोर से उसका नाम ले। जस्सुम सिंह ने। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर। बेनश, हाँ जी ब्रदर कुछ कहना चाह रहे हैं, जी निदा भी हमारे साथ आई है। जी ब्रदर। और ब्रदर जी, जब भी हम लोग आज बहुत अच्छी टेस्टिमनीज हो रही, जब भी हम लोग कभी भी गवाहियां लेते हैं अपनी चर्च में भी, तो हम ये देखते हैं कि हम उस समय सिर्फ गवाही ही दें, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने ना रखें। जब आप मान लो किसी एमएलए के पास जाते हो और आप कोई काम करवा लेते हो और अगली बार आप थैंक्स करने के टाइम फिर बोलो कि सर जी आ 2-3 होर काम हैगे ने, ਤੇ ਉਹਨੂੰ लगना यार ये बंदा ते काम ही कराई जाता है, ये मेरे नाल लगाव लगू घट ही है। तो जब आप परमेश्वर के से गवाही ले लें और स्टेज पर गवाही देने के लिए जाएं तो उस समय सिर्फ गवाही दें। और मेरी मम्मी ਨੂੰ भी छूले, रब मेरी भैन ਨੂੰ भी छूले, मेरी भूआ ਨੂੰ भी टच कर दे, वो काम मत करें। वो परमेश्वर को मालूम है, उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जस्ट जाओ और टेस्टिमनी दो कि आज खुदा ने या कल खुदा ने आपकी लाइफ में क्या किया है, वो गवाही देने का समय। आमीन आमीन। सिर्फ अपनी गवाही को शेयर कीजिए जी, जल्दी से आ जाए। क्या गवाही आप? इस्लाम सिस्टर जी, जब मैं पास्टर जी के कलाम से पहले आई थी, मैं चेयर पर बैठी थी, बड़ी मुश्किल से बैठी थी, लेकिन जब कलाम शुरू हुआ तो मैं बिल्कुल पावरफुल, मेरे जिस्म में ताकत। जब आप आई थी तो बैठ नहीं सकती थी, अब बैठ सकती हैं, तो बैठ के बखाओ फिर जरा। हालेलुया, तालियां बजती रहनी चाहिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, सलामती से जाए। हालेलुया। जी सिस्टर जी। हालेलुया, मसीह में आप सबों की सलामती हो, पास्टर जी आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि मैं जब बैठी थी कलाम सुन रही थी, मेरे शोल्डर में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होगी और सर में भी, और खुदा उनका शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक फील कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। जी ब्रदर जी। सिस्टर सलाम जी, मेरा 1 माह से काम बंद था, जब पास्टर साहब ने दुआ की है, मैंने हाथ रख के अपना यीशु मसीह से दुआ की है और मेरा कान खोल के अब मैं सब कुछ सुन सकता। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, बरकत मिल रही है तो तालियां बजाते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? सलाम जी। मेरी गवाही है, वे 2 साल तो मेरा पोतरा सही देख नहीं सकता, पास्टर साहब ने दुआ की थी, शिफा हो गई है, हुण बिल्कुल ठीक है, हुण देख सकदा है। ये क्या है बेटा? ये हालेलुया, खुदा अंधी आंखों को खोल देता है। ईमान रखते हैं तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ। दीनस इसको माइक दें, दोबारा इसके हुंडे पर मैक करें, फिर इससे पूछे जरा उंगलियां। ये कितनी है बेटा? 1 नहीं, उसको माइक दें। ये कितनी है? 2 3 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। बहुत बड़ी गवाही है और खुदा अंधों को आंखें दे रहा। जी सिस्टर जी। मेरी कमर में और लेग्स में ना 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ प्रे की है और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपकी कमर में बड़ी पेन थी जब आप यहाँ पर आई और खुदा के खादम ने दुआ की तो अब आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। जी ब्रदर जी। सिस्टर जी, मेरी तरफ मेरी कमर में बहुत दर्द थी, जब पास्टर जी दुआ की तो कमर की दर्द ठीक होगी। मैं यहाँ पे वैसे सवारी छोड़ने आया था यहाँ पे, अभी मैं अब आप बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, सवारी छड़न आए थे आप भी शिफा पा चुके ने। हालेलुया। जी सिस्टर जी। मेरे ना पूरा हिस्सा ऐसी कि दुआ शुरू हुई है, मेरा बिल्कुल खलोता भी नहीं सी जा रहा। हुण तोड़ के विखा सकदे हो, सारे नु तोड़ के विखाओ जरा। हालेलुया, एलर्जी भी बहुत सी, एलर्जी भी ठीक? हाँ जी हाँ जी।
हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। मेरा बचपन से कान खराब है, कान का पर्दा नहीं, डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी करवानी है, लेकिन अभी पास्टर जी ने दुआ की और मुझे खुदा के रूह ने टच किया, मैं गिर गई, मुझे वॉमिट हुई, उसके बाद मुझे सुनाई दिया जा रहा है। बचपन से कान का पर्दा खराब था, लेकिन किसने शिफा दे दी? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी, मैं 13 साल से इधर आ रही हूँ, तो शैतान ने 6 महीने से मुझे रोका हुआ, मैं नहीं आ रही। अभी इसी वक्त आज मैं आई हूँ इतनी देर के बाद, तो मेरी न्यूट्रस में 10 दिन से 12 साल से रसौली है, तो मैं परेड नहीं करवा रही। तो अभी मैंने इधर आई हूँ तो मुझे शफा मिल गई, सर के बालों से लेके पाँव तक। मेरे 5 बेटियाँ, एक बेटा है, बेटा भी मुझे यहाँ से मिला, पास्टर साहब से मिला। 12 साल का है वो, 12 साल का है वो। तो अभी मैं रोती हुई आई हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक है? जी मैं बिल्कुल हील हूँ। किसने शिफा दी? मेरे यस्सु ने। तो यस्सु का नारा ला दो फिर। यस्सु मसीह की जय, यस्सु मसीह की। हालेलुया। और जो भी आता है वो दिल से आए, सब कुछ यहाँ से मिलता है, सच्चे दिल से मांगे तो देता है खुदा। ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूदात होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी सिस्टर जी। सबको मेरी सलाम। पास्टर अंकुर नुरुल्लाह को ख़ास तौर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।